तो अगर आपको भी ये जानना है कि 20 लाख करोड़ में से आपका कितना हिस्सा होगा तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं माय ग्लोबल टीचर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं इकोनॉमिक पैकेज, जिसे हम आर्थिक पैकेज के नाम से भी जानते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक पे, तो ऐसे मुझे बहुत सारे लोग दिखे जिन्हें बहुत सारे सवाल हैं, और जो सबसे कॉमन सवाल निकल कर आया वो सबसे कॉमन सवाल था ये: अगर मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है तो उसमें मेरा क्या हिस्सा होगा। तो दोस्तों अगर आपको भी ये जानना है कि 20 लाख करोड़ में से आपका कितना हिस्सा होगा तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज। इकोनॉमिक पैकेज का मतलब क्या होता है, अगर आपको जानना है इकोनॉमिक पैकेज का मतलब क्या होता है तो इसी पर हमने एक और वीडियो बनाई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक पैकेज होता है राहत पैकेज भी इसे कहा जाता है, जहां पर कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक पैकेज बनाती है। उसके अंडर जो अंडर डेवलपिंग सेक्टर्स हैं या फिर ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कंट्री के अंदर ग्रो होनी चाहिए, जिनकी ग्रो बहुत ही स्टैग्नेंट है, बहुत ही कम है, और उनकी ग्रो और स्पीड से, उनकी ग्रोथ और स्पीड से करने के लिए एक इकोनॉमिक पैकेज बनाया जाता है, और स्पेशली उन्हीं को राहत मिलती है, उन्हीं सेक्टर्स को राहत मिलती है। लेकिन अब क्या है कि कोविड-19 की वजह से इंडिया में, हमारी खुद की कंट्री में दिक्कतें ये हैं कि सारी मार्केट डाउन है, FMCG मार्केट डाउन है, MSME सेक्टर बिल्कुल ही ना के बराबर चलेगा अगर एक बार लॉकडाउन ओपन हो जाता है। तो इसको बूस्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज बनाया गया है, जहां पर कुछ सेक्टर्स जैसे MSME सेक्टर्स को इसमें ज़्यादातर घेरा गया है। जो करंट अनाउंसमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की, वहां पर MSME सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो फ़ायदा मिलने वाला है वो किस किस को मिलने वाला है। यहाँ पर जो फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा लेबर्स को, वर्कर्स को, फार्मर्स को और इंडिविजुअल टैक्स पेयर जैसे आपके और हमारे जैसे ऑनेस्ट टैक्स पेयर को, मतलब कि एक मिडिल क्लास सेक्टर को ही या फिर लो मिडिल क्लास सेक्टर को ही यहाँ पर कंसीडर किया गया है इस इकोनॉमिक पैकेज में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आपको आत्मनिर्भर भारत बनाना है 2025, मतलब कि अगले आने वाले 4 साल या 5 साल तक आपको आत्मनिर्भर बनना है। अपने भारत को, अपने इंडिया को आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ताकि हमारे इंडिया की जो कंपनीज़ हैं वो ग्लोबल लेवल पर अचीव कर पाएँ, ग्लोबल लेवल से, ग्लोबल कंपनी से कम्पीट कर पाएँ। जैसे कि आपको पता ही होगा इंडिया में ऐसी बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो ग्लोबल लेवल पर कर पाती हैं अपना बिजनेस। इससे क्या होगा कि आपको वोकल टू लोकल जाना पड़ेगा, मतलब कि आपको लोकल कंपनीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, तभी जाके एक क्वांटम जंप मिलेगा इंडिया की इकोनॉमी को। तो यहाँ पर दोस्तों जो अनाउंसमेंट हुई है उन अनाउंसमेंट की हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहली अनाउंसमेंट की गई है MSME सेक्टर। अगर आपको MSME सेक्टर नहीं पता तो MSME सेक्टर होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। तो ये एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पर उस छोटे से थोड़ा बड़े और मीडियम साइज़ के, मतलब कि बहुत ही छोटे, थोड़े बहुत छोटे और मीडियम साइज़ के जो बिजनेसेस होते हैं उन्हें यहाँ पर राहत पैकेज दिया जाने वाला है। और सबसे बड़ा राहत पैकेज क्या है कि 3 लाख करोड़ रुपए का उन्हें रिलीफ क्या दिया जाएगा कि वो आराम से कोलैटरल फ्री लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उन्हें अगले 12 महीने तक कोई भी रिपेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, और 4 साल की इसकी अवधि, मतलब कि टाइम पीरियड इस लोन का
होने वाला है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा दिया गया है यही दिया गया है। इससे क्या होगा कि छोटे जो बिज़नेसेस हैं, जो लॉकडाउन की वजह से फंड जनरेट नहीं कर पाए और आगे चलने में वो असमर्थ हैं, तो उन्हीं छोटे बिज़नेसेस को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। वो लोन लेके अपने बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं। अगले 3 से 4 साल में वो छोटे बिज़नेस आगे जाके इतना अच्छा कर सकते हैं कि वो प्रॉफिटेबल हो पाएँ, सही से फिर से प्रॉफिटेबल हो पाएँ, एक ऐसे स्टेज पर पहुँच पाएँ और अपना लोन का भी रिपेमेंट कर पाएँ। तो यहाँ पर नौकरियाँ जाने से बचेंगी, क्योंकि इंडिया में अभी लॉकडाउन की वजह से जितनी भी छोटे सेक्टर्स हैं उन पे इसका असर पड़ेगा और असर पड़ते ही नौकरियां जाने के खतरे हो सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो सारी कंपनीज आगे ऑपरेट कर पाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों एमएसएमई सेक्टर के पहले जो नॉर्म्स थे वो थोड़े अलग थे, अब नॉर्म्स को बदल दिया गया है। मतलब कि अब एमएसएमई सेक्टर का जो टर्नओवर है, मतलब कि पहले जो पहचाना जाता था कि कौन सा सेक्टर, कौन सी कंपनी माइक्रो सेक्टर में आती है, कौन सी कंपनी मीडियम में आती है, कौन सी कंपनी स्मॉल में आती है, तो इसको बदल दिया गया है। अब क्या है कि जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की और टर्नओवर उनका 5 करोड़ का हो तो वो माइक्रो सेक्टर में आएंगे। ऐसी कंपनीज जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक की हो और टर्नओवर 50 करोड़ तक का हो वो आएंगे स्मॉल में, और ऐसी कंपनीज जिनका इन्वेस्टमेंट हो 20 करोड़ तक का और टर्नओवर हो 100 करोड़ तक का, वो आएंगी मीडियम सेक्टर में दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर में से डिस्टिंक्शन भी हटा दिया गया है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब भी आपको यही फ़ायदा दिया जाएगा। पहले अलग अलग था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग था, सर्विस सेक्टर के लिए अलग था। अब देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, दोनों में अब कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर दोस्तों ईपीएफ में भी चेंज किया गया है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में भी चेंज किया गया है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का जो ईपीएफ कटता था सैलरी का वो 12% एम्प्लॉयर का था और 12% एम्प्लॉय की सैलरी से जाता था। लेकिन अब इसे 10% कर दिया गया है और अगले 3 महीने तक, अगले कुछ महीनों तक इसे गवर्नमेंट ही पे करेगी। तो ये भी एक नया प्रावधान लाया गया है दोस्तों। और यहाँ पर जो आखिरी और बड़ा अपडेट है वो दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो आखिरी और बड़ी अनाउंसमेंट है वो दोस्तों क्या है कि आप टीडीएस और टीसीएस के बारे में जानते ही होंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पर टीडीएस और टीसीएस का जो रेट है उसी रेट में 25% को से माइनस कर दिया गया है, ताकि इससे 50,000 करोड़ तक का जो फंड होगा वो इंजेक्ट होगा इकॉनमी में, रिलीज़ होगा इकॉनमी में। इससे हमारी इकॉनमी को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये थे 3 हमारे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। तो ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की वजह से ही आगे कुछ हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिलता है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये 20 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक पैकेज बनाया गया है, अगर ये पैकेज सही से इम्प्रोवाइज हो जाता है तो शायद इंडिया की इकॉनमी जल्दी से सरपास कर सकती है और भी अदर जापान और जर्मनी की इकॉनमी को अगले 3 से 4 साल में। लेकिन ये इम्प्रोवाइज होना बहुत ही ज़रूरी है, सही तरीके से इसे करना भी ज़रूरी है, सिर्फ अनाउंसमेंट करने से कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अपने सुझाव। अगर आपको और भी अनाउंसमेंट पर वीडियोज़ चाहिए तो मैं आपको कल फिर से एक वीडियो बना के दूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।